जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे भाव संवेदना की प्रतिमूर्ति परम वंदनीय माता जी। कैसे माता जी बच्चों के लिए प्रकृति के नियमों के खिलाफ भी जाने के कदम उठा सकती हैं, इस बात को हम जानेंगे। और आपको बहुत से इसमें रहस्यमय बातें जानने को मिलेंगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि परम वंदनीय माता जी कौन है। जाड़े के दिन थे, सर्दियां बढ़ने लगी थी। सूर्य देव की प्रचंडता सौम्यता में रूपांतरित हो चुकी थी। शांति कुंज अपने पर्यावरण परिवेश में अनूठे आध्यात्मिक तत्वों को समेटे तपोलीन था। इसकी अधिष्ठात्री शक्ति वंदनीय माताजी उन दिनों कुछ विशेष साधना उपक्रम में लीन थी। अभी तक देव कन्याओं का आगमन नहीं हुआ था। ये सन 1971 के दिन थे, जब शांति कुंज का इतना विराट विस्तार तो नहीं हुआ था, परंतु इसकी शोभा सुषमा में दैवी दीप्ति थी। यह कुछ ऐसा था जैसे कि स्वर्गाधिपति देवेंद्र ने अपने नंदन कानन में एक मनोरम आश्रम का निर्माण कर आदि शक्ति को उनकी तप साधना के लिए अर्पित कर दिया हो। उन दिनों का शांति कुंज सचमुच ही कुछ विशेष था। छायादार फलदार वृक्षों, सुरभित लताओं एवं पुष्प पादपों से घिरे इस शांति कुंज की छवि अलौकिक थी। माता जी के सहयोग के लिए उस समय यहाँ केवल 3 कार्यकर्ता थे। एक बुजुर्ग महिला माता जी की सहायक थी, जो उन्हें भोजन निर्माण एवं अन्य कार्यों में सहायता किया करती थी। परम पूज्य गुरुदेव उन दिनों हिमालय में तप प्रवास में थे। इस तप प्रवास में वे हिमालय में कई स्थानों पर रहे। कभी तो हिमालय के उन गुह्य गहन और दिव्य क्षेत्रों में रहते थे, जहाँ ऋषियों, देवों एवं सिद्धों का आवास था, तो कभी वे गंगोत्री के किन्हीं आश्रमों को अपना आवास बना लेते, जहाँ उनकी साधना एवं लेखन का क्रम चलता रहता। लेकिन उस अवधि में उनसे प्रत्यक्ष संपर्क का कोई साधन न था। हाँ, एक फोटो अवश्य थी, जो उन्होंने वंदनीय माता जी को दी थी। यह फोटो यूं तो दिखने में कागज का टुकड़ा भर थी, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव की श्वेत श्याम छवि अंकित थी, परंतु इसका आध्यात्मिक मोल गहरा था। इसके सामने बैठने पर माता जी का गुरुदेव से सहज संपर्क हो जाता। वे उन्हें स्पष्टतः सुन सकती थीं, अपनी भावनाएं कह सकती थीं। यह फोटो और अखंड दीपक की पवित्र सिद्ध ज्योति परम पूज्य गुरुदेव से संपर्क के यही 2 प्रत्यक्ष साधन थे। इन्हीं माध्यमों से वंदनीय माता जी का संपर्क न केवल परम पूज्य गुरुदेव से, बल्कि हिमालय की दिव्य सत्ताओं से सहज हो जाता था। इन प्रत्यक्ष माध्यमों के अतिरिक्त माता जी की भाव चेतना तो सदा ही गुरुदेव की चेतना से संयुक्त थी, जिसमें अनेक दिव्य अनुभूतियों का अवतरण और निस्सरण होता रहता था। परंतु परम पूज्य गुरुदेव अपने तप की विशिष्ट भावभूमि में होते थे, तो उनके संपर्क के ये दैवी साधन भी काम न करते। तब वंदनीय माता जी को सभी कुछ अपने एकाकी के भरोसे करना पड़ता था। मिशन की साज संभाल, कार्यकर्ताओं के सुख दुख, सभी कुछ की देखभाल वह करती थी। अपनी संतानों की पीड़ा भला माँ न हरेगी तो कौन हरेगा। संतानें तो केवल माँ कहकर पुकारना जानती है, बाकी सब कुछ तो माँ को ही देखना और संभालना पड़ता है। इन दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वंदनीय माता जी का गुरुदेव से संपर्क नहीं हो पा रहा था। यह बहुत बड़ी कसौटी की घड़ी थी। इस कसौटी पर विधाता केवल शांति कुंज परिकर को ही नहीं, समूचे राष्ट्र को कस रहे थे। पड़ोसी देश के दुर्भिसंधियों के कारण युद्ध की नौबत आ पहुंची थी। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी फौज से अपने ही देश के पूर्वी हिस्से को रौंदने में लगे थे। पूर्वी बंगाल पाक सैनिकों के बूटों के तले रौंदा जा रहा था। झुंड के झुंड शरणार्थी भारत आ रहे थे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ कहने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पूर्वी मोर्चों पर हमला बोल दिया। आखिर हार कर उस समय देश की प्रधानमंत्री को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। उस समय सैनिक साजो सामान की दृष्टि से पाकिस्तान भारत से कुछ अधिक ही था। इसके ऊपर अमेरिका की धौंस, जो अपने 7वें जंगी बेड़े को लेकर चला आ रहा था। हालांकि भारतीय रणबांकुरे सीमाओं पर अपने शौर्य और साहस के परचम लहराते जा रहे थे। जल थल नभ हर कहीं भारतीय शौर्य की प्रचंड प्रभा प्रकट हो रही थी। फिर भी स्थिति विकट थी। राष्ट्र पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की पेचीदगियां
बढ़ती जा रही थी। युद्ध को किसी भी तरह लंबा नहीं खींचा जा सकता। यही वे क्षण थे जबकि परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की ऋषि सत्ताओं के साथ धर्म के पक्षधर बने असुरता से जूझ रहे थे। वंदनीय माताजी शांति कुंज में इस समय सर्वथा एकाकी थीं। अपने देव परिवार के बच्चों का दुख मिटाते मिटाते आखिर वे स्वयं बीमार पड़ गईं। शरीर की भी सीमा होती है। कष्ट के अतिरेक ने उनके शरीर को कई असह्य आघात दिए। अपने अगणित बच्चों के जटिल प्रारब्ध ने उनके सामने हृदयघात की चुनौती खड़ी कर दी। इन कुछ ही दिनों में उन्हें बड़ी भीषण पीड़ा झेलनी पड़ी। उन दिनों हरिद्वार में चिकित्सा की विशेष सुविधाएं भी न थीं। अपनी शारीरिक पीड़ा से विकल माताजी भावनात्मक रूप से भी अकेली थी। उनका अपने आराध्य से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक परिस्थितियों के घने अंधकार में अरुणोदय हुआ। एक शाम आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि भारतीय फौजों ने ढाका को घेर लिया। आखिरकार पाकिस्तानी सेना को विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अपने हथियार सौंप दिए। 93,000 सैनिकों का यह आत्मसमर्पण एक अनूठी ऐतिहासिक घटना थी। सारा भारत देश खुशी से झूम उठा। इसके एक दिन बाद ही अचानक प्रातःकाल परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंजा पहुंचे। पूछने पर उन्होंने कहा, मिशन को माताजी की जरूरत है और आज माताजी को मेरी जरूरत आ पड़ी है। परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार से माताजी शीघ्र स्वस्थ हो गईं। वैसे भी उन्हें कोई रोग तो था नहीं, यह केवल अगणित जनों के जटिल प्रारब्ध का असह्य बोझ था जो गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा से विनष्ट हो गया। माताजी के स्वस्थ होने पर गुरुदेव ने उनसे कहा, माताजी आपको इतना संकट अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आप तो प्रकृति के नियमों को जानती हैं, भला इतना संकट स्वयं पर लेने की क्या जरूरत थी। माताजी ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं माँ हूँ ना। मेरी कोई संतान अपने किसी संकट की घड़ी में मुझे माँ कहकर पुकारे और मैं उसके कष्ट को ना मिटाऊं, यह मेरे लिए असंभव है। आजकल और यह शरीर न रहने पर भी जब भी मेरा कोई बेटा अथवा बेटी मुझे माँ कहकर याद करेगी, मैं उसके दुख अवश्य दूर करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे कितनी ही यातना क्यों न सहना पड़े। माताजी के इस उत्तर पर गुरुदेव उन्हें देखते ही रह गए। फिर कुछ क्षण मौन रहकर बोले, माताजी सचमुच आप सिर से पांव तक केवल माँ हो। आज हम सब उनके बच्चे अपनी प्यारी माँ को याद करते हैं। बस उनसे प्रार्थना यही है कि हे माँ, सदा ही आपके आंचल की स्नेह छाया हम बच्चों पर बनी रहे। माताजी अपने बच्चों के प्रारब्ध को काटने का सारे कष्ट अपने शरीर पर ले लेती थी और गुरुदेव को यह ज्ञात था कि माताजी एक माँ है तो वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख पाएंगी। इसीलिए वे उनके प्रारब्ध को भी स्वयं पर झेल लेंगी और इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता था। और माताजी को मिशन की भी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव तो अक्सर साधना में लीन होते थे, कभी हिमालय में होते थे, कभी सूक्ष्म रूप से कहीं और होते थे। इस समय में उनको ज़रूरत थी तो माताजी की, शांति कुंज को ज़रूरत थी तो माताजी की, और एक माताजी ही थी जो सब कुछ पूज्य गुरुदेव के पीछे संभाल सकती थी। उनके अनुपस्थिति में वह सब कुछ संभाल कर अच्छे से चला सकती थी। इसीलिए पूज्य गुरुदेव को माताजी के लिए आना पड़ा, क्योंकि उनके लिए माताजी का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक था। तो ऐसी है हमारी माता, ऐसी है हमारी माँ जो भाव संवेदना की प्रतिमूर्ति है। धन्य हो ऐसी माँ और धन्य है हम जो माँ कहने का हमें इतना अधिकार उनसे प्राप्त हुआ है। धन्य है हम जो हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, जय परम वंदनीय माता जी।